श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव में पधारे सभी वैष्णव भक्तगण, आनंदमय प्रभु की पावनमय कथा वाम अंग स्वरूप श्रीमद् भागवत जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, और भक्ति और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाली है, ऐसी पुण्य को देने वाली, जीवन को सार्थक करने वाली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा भादो के इस पावन महीने में झवर परिवार द्वारा आयोजित इंदौर के इस पुखराज पैलेस में भगवत तत्व को प्राप्त करने का हमें मौका मिला है। अच्छा, भक्ति और मुक्ति ये दोनों एक अपनी अपनी जगह पर है, पर एक मुक्ति को पाना बहुत सरल है। आप थोड़ा सा दान दे दो, मुक्त हो जाओ। आप थोड़ी सी कथा सुन लो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप थोड़ा सा भजन कर लो, कीर्तन कर लो, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। महाराज, मुक्ति पाना तो सरल है, पर वेद व्यास जी ने भागवत में लिखा कि मोक्ष पाना कठिन है। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है महाराज। मुक्ति किसको कहा गया कि आज हम जिस रूप में जन्मे हैं, इस रूप को छोड़कर हम दूसरे रूप में जन्म ले ले, ये मुक्ति है। कभी इस रूप में जन्म ले लिया, कभी किसी दूसरे रूप में जन्म ले लिया, फिर किसी तीसरे रूप में जन्म ले लिया। हम एक रूप को छोड़कर दूसरे रूप में जन्म ले लेना, ये केवल एक मुक्ति है। और मोक्ष किसको कहा? तो वेद व्यास जी ने लिखा कि मोक्ष वो कि आपका फिर पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जन्म न हो। हम एक बार ऐसा जन्म ले लें कि फिर दूसरी बार हमारा कोई जन्म होए। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से जो प्रपंच से छूट गया, समझ लो उसका मोक्ष हो गया। पर ईमानदारी से बोलो, मोक्ष किसका होता है? मोक्ष तक पहुंचने का एक बिंदु कहां पर है? तो भागवत जी में दोनों चीजें दी गई हैं। मोक्ष तक पहुंचने का बिंदु जो बताया गया है वो भक्ति को बताया गया। भागवत कहती है आप भक्ति को इतना धारण कर लो कि मुक्ति से भी ऊपर मोक्ष तक आप पहुंच जाओ।
पर दुनिया के लोग मोक्ष पाने के लिए दान नहीं कर रहे। दुनिया के लोग अगर भजन कीर्तन स्मरण कुछ कर रहे हैं तो वो मोक्ष के लिए नहीं, वो केवल एक मुक्ति के लिए कर रहे हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए। अरे मुक्ति कर कर करोगे क्या? अभी मालूम पड़े कमलाबाई बन के जन्मे हो, फिर भैरू सिंह बन के जन्मोगे, फिर इस योनि से छूटे फिर अगली योनि में जन्म लोगे, फिर अगली योनि से छूटे फिर किसी योनि में जन्म लोगे। हमें किसी योनि में जन्म ना लेना पड़े, हमें तो केवल भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाए और भगवान हमको प्राप्त हो, भगवान हमको मिल जाए। फिर हमें कहीं जाना ना पड़े, कहीं आना ना पड़े, किसी स्थान पर बैठना ना पड़े, केवल तात्विक सुख की अनुभूति हो हमारा। और वो भक्ति के बल पर मिल सकता है, उसके सिवाय नहीं मिलेगा। तो भागवत जी में कहा अगर किसी चीज को धारण करना है तो अपने भीतर केवल एक भक्ति को धारण करिए, क्योंकि भक्ति मोक्ष तक पहुंचा सकता है। और भक्ति कैसी होना चाहिए? तो भक्ति में निष्कामता हो, जिसमें कोई कामना ना हो, जिसमें कुछ पाने की लालसा ना हो, जिसमें कुछ पाया ना जाए। हम केवल प्रदान करें, हम केवल दें। वो कहते हैं ना कि नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन आया, ये गंवाने के काबिल नहीं। 84 लाख योनियों में सबसे आखिरी की योनि अगर कोई सी है तो वो केवल एक मनुष्य की योनि है। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की देह एक ऐसी देह है कि जिस देह को पाने के बाद में फिर आप अपने इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के जाल से छूट सकते हैं। पर महाराज इस मनुष्य की देह को हम धारण तो कर लें, ईमानदारी की बात तो यह है कि मनुष्य का जन्म पाने के बाद भी लोगों को नहीं मालूम कि हम पैदा क्यों हुए, हमारा जन्म कहीं हुआ। कोई आपसे पूछ ले कि आपका जन्म क्यों हुआ, आप पैदा क्यों हुए, पृथ्वी पर क्यों आए हो, किस लिए आए हो, किस लिए आपका जन्म हुआ है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? पृथ्वी पर आने का हमारा कारण क्या है, पृथ्वी पर जन्म लेने का हमारा कारण क्या है? मृत्यु लोक में अगर हम मनुष्य बनकर जन्मे हैं तो उसका केवल एक कारण है, और वो कारण है भगवत तत्व को प्राप्त करना। और जिनके लिए हमने पूरी जिंदगी लगा दी, जिनके लिए हमने पूरा समय दे दिया, कुटुंब कबीला परिवार के लिए हमने संपूर्ण श्वासें दे दी, ईमानदारी से बोलना आखिरी समय में ये आपके साथ जाने वाले हैं क्या? नहीं। और जिस गुरु ने गुरु मंत्र दिया हो जाएगा? अरे बोलो तो, जिस गुरु ने मंत्र दिया वो गुरु तुम्हारे साथ जाएगा? ना कुटुंबी जा रहे हैं, ना परिवार वाले जा रहे हैं, ना रिश्तेदार जा रहे हैं,
ना कोई हमारा हितैषी हमारे साथ जा रहा है, और जिस गुरु ने हमको मंत्र दिया वो गुरु भी हमारे साथ नहीं जा रहा। फिर किसी ने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव आप भी नहीं जाओगे तो फिर हम मंत्र का क्या करेंगे? तो गुरु जी कहते हैं ये सोच कर तू मंत्र मत लेना कि मैं तेरे साथ जाऊंगा। मंत्र में तुझे अपने तेरे साथ जाने के लिए मैं नहीं रहूंगा, पर तेरे साथ जाने के लिए जो मंत्र मैंने तुझे दिया है वो तेरे अंतिम श्वास तक तेरा साथ देगा, और वो तेरे साथ अंतिम श्वास तक वो मंत्र तेरे साथ में है, गुरु नहीं। आप गुरु जी के कितने भी लड्डू पेड़ा खिलाओ, चाहे इमरती भजिया खिलाओ, गुरु जी साथ नहीं जाएंगे। जिस कुटुंबी और कबीले वालों ने, जिसको तुमने खूब रोटी बना बना कर खिलाई, गरम गरम, खूब पकवान बनाकर खिलाया गरम गरम,